एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग comprises all operations involved in the movement of farm products from producers to ultimate consumers। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है? मूवमेंट ऑफ all products from producers to consumer। It includes collection, grading, processing, preservation, transportation and selling। ये सब इंक्लूड किए होता है क्या? कलेक्शन, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, ग्रेड करना, कौन अच्छा है कौन ख़राब है, प्रोसेस करना, उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करना, एक रखना, ट्रांसपोर्ट करना और सेलिंग और बेचना। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया। अभी कैसा सिस्टम चल रहा है, कहाँ? इंडिया में। सेल इन विलेज, गांव में कैसे चल रहा है? स्मॉल साइज। गांव में अक्सर देखते हो कि जो मार्केट है एग्रीकल्चर का वो बहुत छोटा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि गांव का एरिया होता है, रोड ख़राब होती हैं, कई लोग जानते नहीं हैं कई जगह पर, इसलिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता रहता है। सेल्स इन मार्केट्स में अगर सेल होता है तो दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है रेगुलेटेड और एक होता है अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? द मार्केट विच इज कंट्रोल्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट और द डिमांड एंड सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? गवर्नमेंट द्वारा। और अनरेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है कि जो भी डिमांड और सप्लाई होती है वो डिसाइड की जाती है मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे। मीन्स अपने आप ही डिसाइड हो जाता है कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। अदर मार्केट्स दूसरे और क्या हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये होती है कि एक साथ मिलके जो काम करते हैं लोग सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, वो कहलाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मीन्स एक ग्रुप बन गया, मान लो वो ग्रुप सिर्फ एक अचीवमेंट के लिए, मीन्स एक आदमी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं मिलके, तो हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। गवर्नमेंट डायरेक्टली परचेज सिस्टम, गवर्नमेंट सीधा परचेज करे डायरेक्ट आके, वो हो गया गवर्नमेंट डायरेक्टली परचेज। किससे? सीधा एग्रीकल्चर फार्मर्स से जो गवर्नमेंट डायरेक्टली परचेज करता है वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट डायरेक्टली परचेज सिस्टम। कंडीशन फॉर सेटिस्फाइंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन है? फ्रीडम फ्रॉम मनी लेंडर्स, अगर पैसा हमको आसानी से मिल लगेगा तो हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर इजीली मनी रिसीव हो रहा है तो। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, जो हमारे मध्यस्थ हैं, बीच में कई लोग काम करते हैं, अगर उन लोगों को कम कर दिया जाए तो भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग आसान होगी। बार्गेनिंग पावर, सामान की कीमत को कम करने की पावर जो होती है वो हो तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। स्टोरेज फैसिलिटी, अगर वेयर हाउस वगैरह है, स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी है तो क्या है, कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, गुड्स पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। रेगुलेटेड मार्केट्स अगर गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट और हमेशा वेल्थ ऑफ पीपल के लिए काम करता है, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, तो वो अच्छा ही सोचेगा। मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट की समझ भी होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है तो मार्केट की समझ होनी चाहिए। डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। डिफेक्ट्स क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के? अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। कई होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, कई फार्मर्स, कई होते हैं कि जो एक साथ ही काम करते हैं, और कई
कई काम करते हैं लेकिन उनको सैलरी मिल ही नहीं पाती, सैलरी मतलब भत्ता, वेजिस। तो एक गाँव के अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरमीडियरीज, कई सारे मध्यस्थ कई सारे मध्यस्थ होते हैं जो बीच में काम करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो कई सारे मध्यस्थ बीच में काम करते हैं, जिनकी वजह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग सही से नहीं हो पाती। लैक ऑफ ग्रेडिंग, ग्रेडिंग नहीं होती है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट बेकार है। इन सब चीज़ों की कमी होती है कि इसका ग्रेडिंग नहीं होता है। वीक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छे से हो सके। माल प्रैक्टिस, बीच में कई लोग होते हैं जो काम नहीं होने देते हैं, जैसे इलीगल काम कर रहे हैं, और ये सब तो क्या कहलाएगा, माल प्रैक्टिस। लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। अगर मार्केट की समझ ही नहीं है तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसे होगा? तो ये क्या है, एक डिफेक्ट है। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी, अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। फोर्स्ड सेल, ज़बरदस्ती अगर कोई अपना सामान बिकवा रहा है तो क्या कहलाएगा, फोर्स सेल। कई लोग अपना सामान नहीं बेचना चाहते, फिर भी उनको क्या कहा जाता है कि आप अपना सामान बेचो। लैक ऑफ फाइनेंस, पैसों की कमी होगी तो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी तो सामान कहाँ रखेंगे, सामान, और पैसों की कमी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या होगा, लैक ऑफ फाइनेंस एक डिफेक्ट है। मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं? रेगुलेटेड मार्केट्स, मार्केट क्या है, रेगुलेटेड मार्केट एक मेजर है, मतलब मार्केट अच्छे से रेगुलेट किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट अच्छे से रेगुलेट करे किसको, डिमांड और सप्लाई को। डिमांड और सप्लाई को जो रेगुलेट करे गवर्नमेंट, वो क्या होगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कई सारी अगर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हैं तो एक दूसरे की हेल्प करेंगी किस चीज़ में, मार्केटिंग के लिए। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ग्रेडिंग होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बेकार है। इन सब चीज़ों की अगर ग्रेडिंग होगी तो क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो मार्केटिंग भी अच्छी होएगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स और मेजर्स क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए कि अच्छे से सामान को तोला जाना चाहिए और अच्छे से उनको रखा जाना चाहिए। डिस्प्ले मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होनी चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटी, अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, वेयर हाउस वगैरह अच्छा होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कई सारे ट्रांसपोर्ट के मीन होने चाहिए, मीन्स ट्रैक्टर है, ट्रक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीकल्चर के मार्केटिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए कई सारे, जिससे क्या होगा, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेंगे किस चीज़ के लिए, मार्केटिंग के लिए। ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, आदमियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे सेल करना है, कैसे मार्केट करना है। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी क्या होता है कि कई सारे दामों में छूट देना चाहिए, जैसे राशन का सामान मिलता है तो राशन के सामान पर छूट मिलता है, ऐसे ही प्राइस सपोर्ट पॉलिसी होता है। नेशनल लेवल कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल लेवल में कमोडिटी एक्सचेंज मतलब पूरे इंडिया लेवल पे या पूरी कंट्री के लेवल पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का सेल और परचेज होना चाहिए। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग भी होना चाहिए कि सीधा सीधा जाके किसी के घर पे भी जाके दे सकते हो क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। माइंड मैप, ये कुछ चीज़ें हैं आगे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के टाइप्स वगैरह हैं। एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फिर है पोस्टरल फार्मिंग, फिर इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग, मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर, ये सब क्या है, टाइप्स हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है, ये सब मैप में दिया हुआ है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मीनिंग होता है कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, जिस ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से एक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाती है। मेजर्स बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? रेगुलेटेड मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में रहता है नॉलेज लेवल, और कई सारे वेयर हाउस वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें अगर आ जाती तो ये भी हो गया एक मेजर्स। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सब लोग मिलकर काम करें। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी हो गई। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक हो गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। अगर ये सब गवर्नमेंट लेगी तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छा हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर